7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 4 बड़ी खाओ। चलो बाहर जाओ, बाहर जाओ। क्या है ये? हाँ? हालत देखिए अपने कपड़ों की। ये स्कूल है, खेत खलियान नहीं है कि जैसे चाहे मुंह उठा के चले आए। और क्या लगता है तुम्हें, इन गीले कपड़ों में मैं तुम्हें कक्षा में दाखिल होने दूंगा? नहीं मास्टर जी, हमें पता है हम कक्षा के अंदर नहीं आएंगे, हम बाहर से ही पढ़ लेंगे। जैसी मोटी बुद्धि वैसी मोटी चमड़ी है तुम्हारी। बाहर बैठ के पढ़े। 7 पंजे 35। सारे बच्चे 7 का पहाड़ा अपनी अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। 2 मिनट का समय है सबके पास। चलो लिखना शुरू करो। बस रुक जाओ, समय समाप्त हुआ। सब गलत। अरे अभी भी तो सिखाया था 7 का पढ़ा सबको। हाँ, सबने गलत लिखा है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे शौर्या बाबा, तुमने जरूर सही लिखा। देखे देखे देखे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो एक काम करते हैं, 7 का पढ़ा दोबारा पढ़ाता हूँ सबको। और इस बार किसी ने गलती किया ना तो देख लेना सबके एक के एक बच्चे। मास्टर जी, हमने पूरा कर लिया पहाड़। इसने तो एकदम सही लिखा है। मोटी नहीं, काफी तेज बुद्धि है इस लड़की की। पर इसकी प्रशंसा करना इस स्कूल की परंपरा के खिलाफ होगा। ठीक है ना मास्टर जी? हाँ हाँ, वो ठीक है गलत वो बाद में देखेंगे। ये क्या है? हा? गीले कपड़ों में अंदर आ गई। मना किया था ना। चलो बाहर जाओ। पर मास्टर जी, हमारे कपड़े तो सूख गए। अब तो हम कक्षा के अंदर बैठ सकते हैं ना? ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी की शादी के लिए प्रार्थना कर दूंगा। तनी अच्छे से प्रार्थना कीजिएगा पंडित जी, हमने एक ही बेटी है। हाँ ठीक है, अब जाओ। अरे सुना तुमने, गंगा की शादी हो रही है ना? कमाल की बात। अरे गंगा की छोड़ो, असली कमाल तो गंगा की बहन काशी ने किया है भाई। काशी और उसके बाप की हिम्मत को मानना पड़ेगा। बड़ी मलकाइन ने 100 मुश्किलें खड़ी कर दी, मगर पर्वत राम ने भी हार नहीं मानी और काशी का स्कूल में दाखिला करवा ही दिया। और काशी का भी जवाब नहीं, चाहे जो हो जाए, रोजाना स्कूल जाती है वो और खूब मन लगाकर पढ़ती है। हमने सुना है कि मलकाइन का बेटा जिस कक्षा में बैठता है उसी कक्षा में अपनी काशी भी बैठती है। सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। ये इशारा है कि अब मलकाइन का समय जाने वाला है। अब उनकी मनमानी नहीं चलने वाली।
भगवान भला करे काशी और पर्वत राम का, जिन्होंने कभी घुटने नहीं टेके और मलकाइन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ए काशी, सुन तो, कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई लिखाई रे? अच्छी चल रही है काका। तुम्हारा मन तो लगता है ना स्कूल में? हमारा तो दिल चाहता है कि हम पूरा दिन स्कूल में ही रहें और मास्टर जी हमको सब कुछ सिखा दें। याद है सुशीला, जब ईश्वरी ने काशी को पढ़ाने की बात कही थी तो हम सबने उसे पागल समझा था। आज देख लो, काशी ने सबका मुंह बंद करा दिया। मुंह बंद करवा दिया और सर भी ऊंचा करवा दिया है। रोज स्कूल जावे है काशी। पर्वत राम ने भी खूब जतन किए हैं इसके दाखिले के लिए। वही बात तो चुप गई मलकाइन की आंखों में और उस बेचारे पर चोरी का इल्जाम लगा दिया झूठा। लेकिन हमारा भी भगवान है, एक न एक दिन हम सबकी जरूर सुनेगा। राम जी हमारी सुने ना सुने, पर इस बच्ची की जरूर सुने, जिसने हमें सीख दी है कि हमारे भी दिन सुधरेंगे और हम भी सर उठा के जिएंगे। अरे हम तो भूल ही गए, हमको तो मलकाइन की हवेली जाना है काम करने। हम अभी आते हैं। चाहे जो हो जाए, रोजाना स्कूल जाती है वो और खूब मन लगाकर पढ़ती है। हमने सुना है कि मलकाइन का बेटा जिस कक्षा में बैठता है उसी कक्षा में अपनी काशी भी बैठती है। ये इशारा है कि अब मलकाइन का समय जाने वाला है, अब उनकी मनमानी नहीं चलने वाली। भगवान भला करे काशी और पर्वत राम का, जिन्होंने कभी घुटने नहीं टेके और मलकाइन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम जानते हैं जीजी, इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है। हमने भी उन जाहिल औरतों की बातें सुनी। वो लोग ऐसा कैसे कह सकती हैं? कम से कम उन्हें ये तो याद रखना चाहिए था कि आपने आज तक उन लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया है। चलो वो भी जाने दो, पर कम से कम ये तो याद रखना चाहिए था ना कि इस पूरे गांव पर आपका हुक्म चलता है, और अगर आप चाहें तो उनको इस गांव से 1 मिनट में बाहर निकाल सकते हैं। जीजी, हमें तो लगता है कि उन लोगों ने जो कुछ भी कहा ना, वो खुद नहीं बोल रही थी मंजरी, उनके मुंह से काशी बक रही। ये काशी जितनी जमीन के बाहर है उतनी अंदर भी। हमें लगा था पर्वत राम को शहर भेजकर हम जीत गए। उस काशी को उसके बाप से अलग कर और उसे अपने ही घर में नौकर रखकर हम जीत गए। लेकिन शायद इतना काफी नहीं था। इससे पहले कि काशी गांव वालों के मन से हमारा डर ही हटा दे, इससे पहले कि काशी नाम का वो छोटा सा बीज उगकर एक घना पेड़ बन जाए और हमारे ही सर पे गिर जाए, हमें उसे मिट्टी से बाहर निकलने से पहले ही रोकना होगा। उसके बाप से भी ज्यादा बुरा हश्र करेंगे उस लड़की का, और वो भी पर्वतराम के शहर से वापस लौटने से पहले। काशी के बाबा जब से शहर गए हैं तब से कोनो खोजे खबर नहीं है, एक चिट्ठी तक नहीं भेजे। भगवान जाने कैसे होंगे। अरे कैसे का होंगे, क्या अच्छे होंगे और का। अपना सिरदर्दी तो हमरे पल्ले बांध ही गए हैं। ये भी अच्छा है, गांव में चोरी करके शहर के लिए चंपत हो जाओ। बहुत खूब, क्या बात। अरे काशी, आगे बिटिया, कैसा था तुम्हारा दिन? क्या हुआ, बहुत थकी लग रही हो। क्या हुआ? अरे चाची, थकेगी नहीं तो और का। हमने तो पहले ही कहा था कि काशी को हवेली में काम करने मत भेजो, ये स्कूल जाती है। और अरे रे रे, क्या बात है। ये देखो, हाँ, दोनों बहनों का प्यार कैसा उमड़ रहा है भाई। एक है सीता और दूसरी है गीता। चलो जाओ अंदर, भीतर जाके बिछौना बिछाओ और जाओ अंदर। अरे कितना थक गई है हमारी काशी। तुमरा हाथ दबा दे, बहुत थक गई है आज हमारी बिटिया। हम तुमसे कितना कहे थे काशी, ये सब एक साथ कैसे कर पाओगी तुम?
और नहीं, ऐसा करना ना बेटी, कल से जो है ना तुम हवेली और घर का ही काम करना, ठीक है ना? ये जो स्कूल का चक्कर है ना, ये सबको छोड़ो। अरे क्या जरूरत है स्कूल जाने का, ठीक है ना? बल्कि मैं अगर हम स्कूल नहीं जाएंगे तो बाबा और माई का सपना कैसे पूरा होगा? काहे का सपना रे? जिनका वो सपना था ना, उनमें से एक तो गई परलोक और दूसरा गया है परदेश। अभी सपना का झुंझुना बजाकर हमें कान में दर्द मत करो तुम। जी डांटिए मत ना, अभी तो चुप रहो। रोते नहीं बिटिया। चाची हम पढ़ेंगे ना? हाँ बिटिया जरूर पढ़ोगी, काहे नहीं पढ़ोगी। आओ आओ कुछ खा लो। बढ़ के मैं खाना का हवेली से खाना नहीं खा कर आई हो काशी? अरे रे 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 जा। अरे हम तो ये सोच रहे थे भाई कि तुम हुआ हवेली से खाना खा के आओगी। अरे ये वास्ते तो हम तुम्हारे खातिर कुछ पकाए भी नहीं है बच्चा, और जो कुछ पका था ना वो सब भी खत्म। ये देखो सब खाली बर्तन यूं ही पड़ा हुआ है। थोड़ी देर पहले आती ना काशी तो हम अपनी ही थाली में से अपनी काशी रानी को कुछ ना कुछ जरूर खिलाते। हाँ, और अब क्या करें? एक तो एक हमारा ये जो दर्द है ना कमर का, ये हमारा जान का दुश्मन बन गया है। झुका झुका इतना दर्द हो रहा है हमारे कमर में। जी आप भीतर जाके थोड़ी देर आराम कर लीजिए। काशी के लिए 2 रोटी हम बना देंगे। अगर इके लिए खाना तुम पकाओगी तो हमरे गंगा की साड़ी में गोटा कौन टाकेगा भाई? सुनो, हमारी बेटी की शादी है, शादी, और हम अपनी बेटी की शादी में कोनो ऊंच नीच नहीं चाहते हैं। समझ रही हो? जाओ अंदर जाओ और साड़ी में गोटा टाको। बड़की माँ हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। सच? सुबह से हमने काशी कुछ भी नहीं खाई है? अले ले 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 ले, कोई बात नहीं, हम अपनी काशी रानी को जो है ना कुछ जरूर खिलाएंगे। अरे हम है ना भाई। ये छोड़ो, हम तुमको देते हैं, ये लो पकड़ो। ई है आटा और ऊ है चूल्हा। अपने हाथों से पकाओ और अपने हाथों से खाओ। चट से हाँ? खाओ, ठीक है? माई और शक्कर और माई और पहले ही तो इतनी मीठी है और मीठा खाएगी तो मुंह से शहद टपकेगा। क्या टपकेगा? शहद टपकेगा। काशी चपाती का गाना आता है? बोल चपाती बोल, क्यों है तू गोल गोल? चंदा भी गोल, सूरज भी गोल, मेरी बिटिया की आंखें भी गोल गोल। जल्दी से तू पक जाएगी, मेरी काशी तुझे खा जाएगी। चट से
चट से बोल, क्यों है तू गोल गोल? तो गोल गोल। खाएगी काशी? बोल चपाती बोल, क्यों है तू गोल गोल? चंदा भी गोल, सूरज भी गोल, मेरी बिटिया की आंखें भी गोल गोल। जल्दी से तू पक जाएगी, मेरी काशी तुझे खा जाएगी। चट से बोल, क्यों है तू गोल गोल? माँ, अब और नहीं खाया जा रहा। पर मालपुए तो आपको पसंद है ना बेटा? माँ, हम 3 खा चुके हैं, अब और नहीं खाया जा रहा। और हमने खाना भी तो खाया अभी। तो क्या हुआ? आप दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते कूदते हैं, थक जाते हैं। खाना तो आपको ठीक से खाना चाहिए ना। चलो मुंह खोलो। अच्छा बताओ, आज मास्टर जी ने स्कूल में क्या कराया? आज मास्टर जी ने हम सबको 7 का पहाड़ा लिखने के लिए कहा था। अच्छा, तो आपको तो आता होगा? नहीं माँ, थोड़ा बहुत आता था। कोई बात नहीं, आ जाएगा। और माँ, काशी को पूरा आता था। बिना एक भी गलती की। पता है माँ, आज काशी को मास्टर जी ने कक्षा के बाहर खड़ा रखा क्योंकि उसके कपड़े गंदे थे। पर माँ, काशी ने बाहर खड़े रहकर ही सब कुछ सीख लिया, बिना एक भी गलती किए। काशी बड़ी होशियार है ना माँ? काशी होशियार है और आपको कुछ याद क्यों नहीं रहता है शौर्य? वो काशी 4 दिन हुए ना उसे स्कूल जाते हुए। पढ़ाई लिखाई करने की कोई सुविधा नहीं है उसके पास, एक ढंग का स्लेट तक नहीं है। यहाँ तक कि समय नहीं मिलता उसे पढ़ाई करने का, फिर भी वो सबसे आगे निकल रही है। आपको तो कई साल हो गए ना स्कूल जाते हुए, फिर भी आप कुछ नहीं सीख पाए। आज से आपका खेलना कूदना सब बंद, सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई करेंगे आप और उस काशी से आगे बढ़कर दिखाएंगे हमें। समझ में आया? इस मिट्टी की बनी है ये काशी। हम इसे जितना पीछे ढकेलते हैं ये उतनी ही आगे बढ़ती जाती है। इसका कुछ करना पड़ेगा। इससे पहले कि ये हमारे गले का कांटा बन जाए, हमें इसके गले में लगाम डालनी पड़ेगी। उसे मास्टर जी की सीख नहीं, हमारा सबक याद रहना चाहिए, सिर्फ हमारा सबक।